और खास कवरेज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। इसके लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं बजट कैफे से। मेरे साथ मेरी सहयोगी रोमाना जुड़ रही है। रोमाना, एबीपी न्यूज बजट कैफे से बजट को लेकर बड़ी कवरेज। और आपको बता दें, वो इंतजार जो किया जा रहा था बजट का साफ आ गया है। ये गारंटी वाला बजट, और गारंटी वाले बजट के जरिए जो विकास होगा वो सर्वांगीण होगा, वो सर्वस्पर्शीय होगा और वो समावेशी होगा। ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है, बदलाव सकारात्मक हो रहे हैं। और एक बात जो सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से बार बार दोहराई गई, जिसको उन्होंने बाकायदा अंडरलाइन किया कि ये देखने और समझने की जरूरत है 2014 में हम कहां थे और आज जब साल 2024 है तो हम कहां हैं। इस फर्क को, इस फासले को और इन 10 साल में मोदी सरकार ने देश को जिस विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है उसी को रेखांकित आज अपने इस बजट भाषण के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया। निर्मला सीतारमण ने आगे साफ कर दिया कि जुलाई में जब बजट आएगा, पूर्ण बजट, तब विकसित भारत की बुनियाद वाला बजट एक बार फिर से देश के सामने रखा जाएगा। फिलहाल ये बजट ऐसा है जो आगे की राह दिखाने वाला है। ये बजट ऐसा है जिसमें टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत मुमकिन है लोक लुभावन इस बजट को बना दिया जाए और टैक्स में मिडिल क्लास को कुछ राहत दे दी जाए, टैक्स स्लैब में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो कहा जा रहा था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इलाकों के लिए, उसमें दायरा बढ़ाया गया है और ऐसे में 2 करोड़ और घर आने वाले 5 साल में मोदी सरकार की तरफ से बनवाए जाएंगे, सहायता दी जाएगी। इसका ऐलान इस बजट में किया गया है। महत्वपूर्ण ये भी कि जो किसान सम्मान निधि है उसको लेकर जो कहा जा रहा था कि उस दिशा में सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है, वहां पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। सबसे पहले तो हम अपने सहयोगी संदीप चौधरी का रुख करते हैं। आप किस रूप में रीड कर रहे हैं इस बजट को? देखिए, इसको एक लाइन में मैं कहूं, ऐसा अमूमन कभी नहीं हुआ कि बजट से एक दिन पहले सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश ना करे, इकोनॉमिक सर्वे पेश ना करे, जो कल नहीं किया गया। एक रिव्यू रिपोर्ट थी 74 पन्नों की। तो आज क्योंकि ये अंतरिम बजट है, जब पूर्ण बजट नहीं, अंतरिम बजट से पहले भी 2019 में भी इकोनॉमिक सर्वे आया था। ऐसा कोई बंदिश नहीं है। तो यहाँ पर दरअसल 1 घंटे के अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बही खाता, देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा, दशा और दिशा तय करती हुई दिखाई दी। और जो लगातार मैं ज्ञान की बात कर रहा था, उसमें जो नारी है और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब हैं, वो 2 करोड़ और घर जो बनाए जाएंगे, वो एक बड़ा हासिल दिख रहा है। बाकी दरअसल इस बजट में करों को लेकर जो मैंने आपसे बोला, मायूसी हाथ लगेगी, वहां कोई बदलाव नहीं होगा। उसके लिए नई सरकार का हमें इंतजार करना, नई सरकार का इंतजार करना होगा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये, जिस बात का जिक्र भी संदीप भी कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं वो पिछले 10 साल जो गुजरे हैं और उसी को अंडरलाइन करने के लिए वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया 2014 में कहां थे और 2024 में कहां हैं। इस फर्क को देखना और समझना होगा। सर, ये माइक लीजिए और आप जवाब दीजिए इस पर। तब तक मैं जरा, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2014 के मुकाबले अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा हुआ है। टैक्स, जो करदाता भी बढ़े हैं, जीएसटी भी बढ़ा है, कई चीजें बहुत बढ़ी हैं, उत्पादन भी बढ़ा है, वो सब चीजें बढ़ी हैं। लेकिन असली प्रश्न ये है कि हम अर्थव्यवस्था की क्वालिटी तब देखते हैं जबकि जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, कि सवाल ये है कि जो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है उसके फायदे कहां कहां मिले हैं जी। अब देखिए, जो ज्ञान की हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें आज से जो अन्नदाता बनता है, तो अन्नदाता के लिए तो उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नौजवान के लिए ऐसा कोई सीधे प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ दिया गया हो और जो युवाओं की समस्या है उसको संबोधित किया गया हो, यह भी नहीं दिखाई पड़ता। तो सिर्फ वो मकानों वाला मामला, घर बनाने वाला मामला है। इसके अलावा इस बजट में दरअसल जनता के लिए कोई विशेष राहत नहीं है। लखपति दीदी वाला जो टारगेट है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं उससे महिलाओं को भी कवर करने की कोशिश की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।